नमस्कार दोस्तों, राधा स्वामी जी। अगर आप भी कभी किसी सत्संग में गए हैं या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी जिंदगी सत्संग से पूरी तरह बदल गई हो, तो आपके मन में भी कभी न कभी ये प्रश्न जरूर आया होगा कि आखिर राधा स्वामी सत्संग इतना प्रभावशाली क्यों है? ऐसा क्या है इन सत्संगों में कि लाखों लोग घंटों बैठकर इन्हें सुनते हैं, दूर दूर से यात्रा करके पहुंचते हैं और बार बार इनके साथ जुड़ना चाहते हैं। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार प्रेम से राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज की चर्चा आपके जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दे। जब हम प्रभाव की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रभाव केवल शब्दों का नहीं होता। दुनिया में रोज लाखों लोग भाषण देते हैं, किताबें लिखते हैं और सलाहें बांटते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम बातें लोगों के दिल तक पहुंच पाती है। राधा स्वामी सत्संग का प्रभाव केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उस भावना में छिपा होता है जो सुनने वाले के अंदर जागृत होती है। जब कोई व्यक्ति सत्संग में बैठता है तो उसे केवल ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि उसे अपने जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिलता है। आज की दुनिया में अधिकांश लोग बाहर से सफल दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से बेचैन रहते हैं। किसी को धन की चिंता है, किसी को परिवार की, किसी को भविष्य का डर है और किसी को अपने अतीत का बोझ परेशान करता रहता है। ऐसे में जब व्यक्ति सत्संग में बैठकर सुनता है कि मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति भी है, तो उसके अंदर एक नई सोच जन्म लेने लगती है। यही सोच धीरे धीरे उसके जीवन को प्रभावित करने लगती है। बहुत से लोग बताते हैं कि जब वे पहली बार सत्संग में गए तो उन्हें लगा जैसे कोई उनकी अपनी ही कहानी सुना रहा हो। जो संघर्ष उनके मन में चल रहे थे, जिन प्रश्नों का उत्तर वे वर्षों से खोज रहे थे, उन प्रश्नों का समाधान उन्हें सत्संग के माध्यम से मिलने लगा। यही कारण है कि सत्संग केवल एक सभा नहीं रह जाता, बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभव बन जाता है। मनुष्य का मन हमेशा भटकता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। वो वर्तमान में बहुत कम रहता है। सत्संग बार बार व्यक्ति को वर्तमान क्षण में लौटने की प्रेरणा देता है। उसे ये समझाता है कि जीवन का हर पल मूल्यवान है और इसे चिंता तथा भय में नष्ट नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति इस बात को समझने लगता है तो उसके व्यवहार में बदलाव आने लगता है। वो पहले की तुलना में अधिक शांत, अधिक धैर्यवान और अधिक संतुलित बन जाता है। यही परिवर्तन जब परिवार के लोग देखते हैं तो वे भी प्रभावित होते हैं। एक व्यक्ति का बदलना कई बार पूरे परिवार का वातावरण बदल देता है। घर में जहां पहले तनाव रहता था, वहां शांति आने लगती है। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर विवाद होता था, वहां समझदारी बढ़ने लगती है। ये परिवर्तन धीरे धीरे समाज तक पहुंचता है और इसी कारण सत्संग का प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। कई लोग पूछते हैं कि आखिर लाखों लोग एक ही संदेश को बार बार क्यों सुनते हैं? इसका उत्तर भी बहुत रोचक है। जैसे शरीर को प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को भी सकारात्मक विचारों की आवश्यकता होती है। केवल एक बार अच्छा विचार सुन लेने से जीवन नहीं बदलता। जब वही बात बार बार सुनाई देती है, जब व्यक्ति उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करता है, तब उसका वास्तविक प्रभाव दिखाई देता है। मनुष्य अक्सर जानता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन जानना और उसे जीवन में उतारना दो अलग बातें हैं। सत्संग व्यक्ति को केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि उसे प्रेरणा भी देता है कि वो उस ज्ञान को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाए। यही कारण है कि सत्संग सुनने वाले लोग अक्सर सेवा, विनम्रता और प्रेम जैसे गुणों को अपने जीवन में विकसित करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे समय में सत्संग उसके लिए आशा की किरण बन सकता है। जब वो सुनता है कि कठिनाइयां स्थायी नहीं है, जब वो देखता है कि दूसरे लोग भी संघर्षों के बीच सकारात्मक बने हुए हैं, तब उसके अंदर भी आगे बढ़ने की शक्ति पैदा होती है। में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब तो हर कोई प्रसन्न रह सकता है, लेकिन जब कठिन समय आता है
तब मनुष्य की वास्तविक परीक्षा होती है। ऐसे समय में आध्यात्मिक विचार उसे टूटने नहीं देते। वे उसे ये विश्वास दिलाते हैं कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य आती है। यही आशा व्यक्ति को आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यदि हम इतिहास को देखें तो पाएंगे कि हर युग में ऐसे लोगों का सम्मान हुआ है जिन्होंने प्रेम, दया और सत्य का मार्ग अपनाया। कारण यह है कि ये गुण मानव जीवन को बेहतर बनाते हैं। सत्संग भी इन्हीं मूल्यों पर आधारित होता है, इसलिए उसका प्रभाव केवल किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर उस व्यक्ति तक पहुंचता है जो अपने जीवन में शांति और संतुलन चाहता है। और आखिर में दोस्तों, शायद राधा स्वामी सत्संग के प्रभाव का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये व्यक्ति को स्वयं से मिलाने का प्रयास करता है। दुनिया हमें बताती है कि हमें क्या बनना चाहिए, क्या पाना चाहिए और कैसे दिखना चाहिए, लेकिन सत्संग हमें यह पूछने के लिए प्रेरित करता है कि हम वास्तव में कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और हम अपने जीवन को अधिक सार्थक कैसे बना सकते हैं। जब कोई व्यक्ति इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करना शुरू करता है तो उसके जीवन में गहरा परिवर्तन आना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपको पसंद आई होगी और आपको ये समझने में मदद मिली होगी कि राधा स्वामी सत्संग इतना प्रभावशाली क्यों माना जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस चर्चा का लाभ उठा सकें। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि सत्संग या आध्यात्मिक विचारों ने आपके जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव लाए हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं एक और नई चर्चा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सकारात्मक रहिए और प्रेम से बोलिए, राधा स्वामी जी।